गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में अपना अगला टॉपिक लेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स कर लिए थे। अब ये हमारे सामने है एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 4 है ये क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें 10 पार्ट्स हैं। तो चलिए अब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स हैं उनका आप यूज़ करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स बताए थे, कुछ मेथड्स बताए थे, तरीके बताए थे। और मैंने ये बताया था कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी होती है, या राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड, या दोनों भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हमने लेफ़्ट साइड को ही पहले लेना है या राइट को लेना है। तो जो भी इजी लगे आप उसको कर सकते हैं, बजाय आप इसको करें चाहे इसको करें। चलो आज मैं आपको राइट हैंड साइड लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है, ये है इसका राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप है कि आप कॉमन देखें। कॉमन ऊपर सिंगल वैल्यू है, कॉमन है नहीं, नीचे भी कोई कॉमन नहीं है। दूसरा मैंने कहा था कॉमन निकले या ना निकले फॉर्मूला देखें, हमें है हमारे पास। तो साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे है 1 माइनस कोस ए। हो गया फार्मूला, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये 3 तरह के फॉर्मूलाज, 3। नंबर 1 मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं में से दो और बन जाते हैं। साइन स्क्वायर को इधर रखोगे तो इधर जाकर के कोस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका यूज हुआ। अब ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये किसका हो गया, कोस ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो अगर आप ध्यान देखें हर स्टेप पे हमने वही चीज़ देखनी है, कॉमन है कि नहीं, फार्मूला है कि नहीं। अगर नहीं है साइन कोस में बदलो, साइन कोस में बदल लिया है तो आप जो है एलसीएम ले लो। वही 5 तरीके। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है, एक बार माइनस होता है ए माइनस बी, और एक बार प्लस होगा ए प्लस बी। नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो कौन सा फार्मूला आ गया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस जो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कोस ए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये था, राइट हैंड साइड को लेकर के हमने इस सवाल को हल करने की कोशिश की। अब कोस ए पर आकर हम रुके तो ध्यान से देखेंगे तो कोस और इधर है सेक। तो हमें पता है कि कोस क्या होता है, कोस की वैल्यू सेक की उल्टी होती है और सेक की वैल्यू कोस की। कैसे, अब हम कोस की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि कोस ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, सेक ए ऊपर कितना आ जाएगा सेक ए प्लस 1, जो आपका LHS है। इसलिए ये सिद्ध हुआ, देखो ये सिद्ध हो गया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन
इसके अंदर हमने क्या क्या आज सीखा इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात हमने सीखी कि भाई साइन स्क्वायर ए बराबर किसके। तो क्या सीखा सबसे पहले हमने, साइन स्क्वायर ए या थीटा कह लीजिए, जो किसके इक्वल होता है। पहली चीज़ हमने ये सीखी। दूसरा हमने कौन सा फार्मूला सीखा, ये वाला, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कहाँ पर लगा, यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानो इसको। और तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि कोस ए इज इक्वल टू होता है 1/sec ए। वैसे तो ये चीज़ हम बार बार यूज कर चुके हैं इन आइडेंटिटीज़ का, फिर भी हर क्वेश्चन में कई कई आइडेंटिटीज़ कई कई तरीके लगते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें जितना भी आप लिख कर देखेंगे, जितना भी सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ आएगा और उतना ही अच्छा आप रिजल्ट दे पाएंगे। रटेंगे तो भूलेंगे, और इसमें अगर रटने की कोशिश की और भूल गए तो सारा का सारा काम खराब हो जाता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट, जो क्या है हमारे पास, कॉस ए बहुत ही अच्छा है, माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे क्या दिया इसने, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए हमने प्रूव करना है। ये 5वां पार्ट है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी हमने आपको समझाया था, उसमें सेक ए और टेन ए था। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए पहले, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे है आपका कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें कि आप इसके राइट हैंड साइड को देखिए। राइट हैंड साइड में आपको लिखा है इसने कोसेक ए, जो किसके इक्वल होता है, 1/sin ए। दूसरा इसने लिखा है कोट ए, जो किसके इक्वल होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ देखिए कोसेक ए 1/sin ए, कोट ए कोस ए अपॉन साइन ए। एक चीज़ तो यहीं से समझ लो, इनको कन्वर्ट किया तो नीचे क्या आया, साइन ए, और इसके नीचे क्या आया, साइन ए, दोनों के नीचे साइन ए। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। राइट, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो राइट हैंड साइड को देखना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है, और नीचे जो भी आए उसी वैल्यू से, इन सब के नीचे उसी वैल्यू को रखना है, डिवाइड कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। अब देखिए अगर मैं इसके नीचे साइन ए लिखता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कोट ए, क्यों, कोस ए अपॉन साइन ए। इसके नीचे साइन लिखता हूँ तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसके नीचे साइन लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1/sin ए इज इक्वल टू कोसेक ए। देखो उधर बदल गया साइन, कोसेक और कोट में। इसके नीचे साइन लिखता हूँ तो कोट ए, इसके नीचे साइन लिखता हूँ तो 1, और इसके नीचे साइन लिखता हूँ माइनस कोसेक ए। तो जो हमारा क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड का, जो कोस और साइन की वैल्यू थी वो कोट और कोसेक में बदल गई। देखो
राइट हैंड साइड। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनको ग्रुपिंग करेंगे। कोसेक और कोट को आप इकट्ठा लिख लें, कोसेक ए प्लस कोट ए और -1। देखो ये 1 ये आगे आ गया, ये इकट्ठा कर दिया, बचा -1। अब आपको मैंने बताया था फार्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। और ये क्वेश्चन क्योंकि कोसेक और कोट में है तो इस 1 की जगह पे, देखो इस 1 की जगह पे हम कोसेक और कोट ही लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे इसके स्थान पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें ध्यान रखना नीचे की वैल्यू चेंज नहीं करनी, ये एज इट इज रख देना। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए एज इट इज ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना हमने। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जरा अब यहाँ ध्यान दे लें। ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन में भी आया था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ये ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कोट ए ये भी है तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब ध्यान देना, इधर ये कॉमन निकल गया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा तो निकल चुका है बाहर, ए ले लीजिए, यहाँ ये तो बाहर निकल चुका है। तो अब अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए, बाहर माइनस होने से वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए। अब नीचे क्या वैल्यू है, देखो वही वैल्यू है जो साइड में है उधर 1, बेशक आगे लिख लो, माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए। देखिए ये वैल्यू, अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, जो आपका RHS है, राइट हैंड साइड है। तो ये भी सिद्ध हुआ क्वेश्चन आपका। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि इसको ओपन कर लो। ये होता है 1/sin ए और ये होता है cos A/sin ए। तो दोनों के नीचे आया sin ए, तो इन सब टर्म्स को हम sin ए से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें कोसेक ए और कोट ए ही मिलेगा। उसके बाद हम इनको पेयरिंग में कर देंगे, इसको अलग कर दिया, बचा 1 की वैल्यू ये होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इस 1 की जगह पे ये रखेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इन दोनों में कॉमन कोसेक ए प्लस कोट ए निकल जाएगा। तो इसकी जगह पे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए कैंसिल, ये हमारा रिजल्ट। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पार्ट 6। इसमें क्या है, पार्ट 6 में √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमने सिद्ध करना है।
मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, साइन कोस इसमें जो मर्जी आप ले सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ़्ट हैंड लो चाहे राइट हैंड लो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जो भी आपको आसान लगे वो साइड आप ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड लेकर ही समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि ना इसमें कुछ कॉमन है, ना ये कोई फार्मूला है। मैंने कहा था चेंज इनटू साइन कॉस, ये खुद साइन में है। एलसीएम ले नहीं सकते कि सिंगल वैल्यू ऊपर है सिंगल नीचे है, बीच में कोई यहाँ प्लस माइनस नहीं है। तो लास्ट मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करके जैसे रैशनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, सेम इस वैल्यू को ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, साइन बदल के। जैसे ऊपर कितना है 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। इसकी वैल्यू चेंज कर लें, साइन चेंज कर लें, नीचे यूँ ही लिखेंगे परंतु नीचे भी साइन बदल के लिख देंगे, और सारे का रूट। कुछ नहीं किया हमने, इस वैल्यू का यहाँ पर साइन चेंज किया और ऊपर नीचे लिख दिया। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही रहेगा। परंतु यहाँ देखो ये क्या हो गया, ऊपर होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तीसरी बार फार्मूला है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हर क्वेश्चन में आया। अब जरा कॉमन नहीं है, फार्मूला है, देखो नीचे तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर। अब रूट देखो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये जो कॉस है ये 1 के नीचे भी है और ये साइन के नीचे भी है, इनको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, पता है आपको, यही आपका RHS। देखिए तो सिद्ध हुआ, इट इज़ प्रूव्ड। बहुत आसान सा है, ध्यान से देखेंगे तो कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा, नंबर 1 1 अपॉन कोस ए सेक ए, दूसरा आपने सीखा साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए, तीसरा आपने सीखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इधर ये रहा, तो जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे पहले आप ये चीज़ सब सीख चुके हैं, यहाँ पर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा, और स्क्वायर से पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ये आपने सीखा। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सीखे हैं, इसमें 4 पार्ट और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो रटना छोड़िए, समझना और सोचना और लिखना शुरू कीजिए। जितना आप सोचेंगे समझने की कोशिश करेंगे और जितनी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथमेटिक्स आप सीख पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।